प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के बारे में। जब कोई पिंड रेखीय गति करता है तो उस पिंड के द्रव्यमान यम तथा रेखीय वेग के v गुणन बल mv को पिंड का रेखीय संवेग p कहते हैं। यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो इस अक्ष के परितः पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग को हम कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो SI मात्रक है वह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल है। विमी सूत्र इसका ml2t-1 है। यह एक प्रकार से सदिश राशि। जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, इसके अंतर्गत यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। J=IW नियतांक। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि I बढ़ेगा तो W बढ़ेगा, I घटेगा तो W घटेगा। द्रव्य जो है जैसे 10 किलोग्राम द्रव्यमान 0.4 मीटर व्यास की रिंग अपनी ज्यामिति अक्ष के परितः 2100 चक्कर घूम रही हो तो उसकी जड़त्व ऊर्जा, आघूर्ण, कोणीय संवेग, दोलन गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम के। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। माना कोई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि u वेग से गति कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम F बल लगाते हैं तो गति में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होगा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F=m, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से, अथवा त्वरण F/नियम। तो माना इस बल के अधीन s दूरी से विस्थापित होने के दौरान वस्तु का वेग जो है वो u से v हो जाता है। v से गति का जो u हो जाएगा तो गति का तृतीय समीकरण v² = u² + 2a × s, v² - u² = 2as। तो इस समीकरण में a का मान रखने पर v² - u² = 2 × f × s अपान m। तो f × s = ½ m इन ब्रैकेट v² - u², तो = ½ mv² - ½ u²। तो वर्क = ½ mv² - ½ mu²। इस प्रकार से अर्थात बल द्वारा जो वस्तु पर किया गया कार्य है वह अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI तथा अंतिम गतिज ऊर्जा KF है तो वर्क = KF - KI = डेल्टा K। अतः किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। भौतिक निकाय एक ऐसा निश्चित बिंदु से संबंधित होता है जिसकी गति संपूर्ण निकाय की गति को अभिव्यक्त करती है। जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तब यह बिंदु इस प्रकार गति करता है मानो निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर कोई हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो। इस प्रकार से यह बिंदु पर गति करता है कि मानो निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो
तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो, इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान है। अर्थात भौतिक निकाय का एक जो निकाय है वो किसी ऐसे बिंदु से संबंधित होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि निकाय का जो सारा द्रव्यमान वह किसी एक ही बिंदु पर आरोपित हो रहा है। जिस बिंदु पर या निकाय आरोपित कर होता है उसी बिंदु को हम सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जो दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है, माना कि दो कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, जो कि क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्थित है। माना कि पूर्व बिंदु O के सापेक्ष कणों के स्थित सदिश क्रमशः r1 तथा r2 वेक्टर, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र संगत केंद्र C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश निम्न प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान केंद्र है वह निकाय का आरोपित केंद्र बिंदु है। धन्यवाद।